आदित्य का मूड उस वक्त पूरी तरह से खराब हो गया जब उसे कपिल सर का नाम सुनने को मिला। वह जयपुर पहुंच चुका था और उम्मीद कर रहा था कि कपिल से मिलने का अवसर मिलेगा, लेकिन यह सूचना उसके लिए एक बड़े झटके से कम नहीं थी। जैसे ही उसने कपिल के असिस्टेंट से यह सुना कि वह कपिल सर से नहीं मिल सकते, आदित्य का गुस्सा बहुत बढ़ गया। वह अपनी निराशा को छुपा नहीं पाया और सीधे असिस्टेंट पर चिल्ला पड़ा। वह बोला, क्या हो रहा है? मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मुझे कपिल सर से मिलना है और तुम मुझे ये बता रहे हो कि मैं उनसे नहीं मिल सकता। आदित्य का गुस्सा इतना तीव्र था कि वह उस समय किसी भी प्रकार की शांति बनाए रखने के मूड में नहीं था। वह अपनी आवाज में तेजी लाते हुए और अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए बोला, क्या तुम समझते हो कि मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ? मैं कपिल से मिलने आया हूँ और मुझे उनसे ही मिलना है। वह उस वक्त अपने भीतर की असंतोष को प्रकट कर रहा था, क्योंकि उसने कपिल से मिलने के लिए विशेष रूप से यह यात्रा की थी और अब उसे यह जवाब मिला था कि कपिल नहीं मिल सकते। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कलर्स टीवी के पॉपुलर शो मंगल लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड के बारे में, जिसमें क्या नया होने वाला है, क्या खास देखने को मिलेगा और क्या धमाकेदार घटनाएं दर्शकों का ध्यान आकर्षित करेंगी। चलिए जानते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, ताकि आप हमारी हर लेटेस्ट अपडेट्स को मिस न करें। अब बात करते हैं मंगल लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड की। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि आदित्य जयपुर पहुंचता है और कपिल से मिलने के लिए आता है। कपिल, जो कि मंगल के बिजनेस पार्टनर हैं, आदित्य से मिलने के लिए बहुत अहम थे। आदित्य और कपिल के बीच एक महत्वपूर्ण बिजनेस बैठक होने वाली थी। आदित्य ने सोचा था कि वह कपिल से मिलने के बाद कुछ जरूरी फैसले ले सकेगा, लेकिन जब वह जयपुर पहुंचा तो उसे खबर मिली कि कपिल किसी जरूरी काम से बाहर चले गए हैं। ये खबर आदित्य के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। कपिल, जो आदित्य का गाइड था, वह कहीं बाहर जा चुके थे और अब आदित्य को इंतजार करना पड़ा। इसी दौरान कपिल के असिस्टेंट ने आदित्य से कहा, आप कपिल सर से नहीं मिल सकते, वह बाहर किसी जरूरी काम से गए हैं। यह सुनकर आदित्य का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने तुरंत अपना गुस्सा व्यक्त किया और चिल्लाते हुए बोला, क्यों नहीं मिल सकता? मुझे तो कपिल से ही मिलना है। तुम मुझे क्यों यह सब बता रहे हो? आदित्य की आवाज में गुस्सा और निराशा का मिश्रण था, क्योंकि उसकी उम्मीदें पूरी तरह से चूर हो चुकी थीं। असिस्टेंट ने धीरे से जवाब दिया, कपिल सर ने आपको मिलने के लिए किसी और प्रतिनिधि को भेजा है। यह सुनते ही आदित्य और भी गुस्से में आ गया। वह चिल्लाते हुए बोला, क्या? मुझे किसी मामूली प्रतिनिधि से नहीं मिलना है, मुझे तो कपिल से ही मिलना है। आदित्य को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसे जो उम्मीद थी वह अब पूरी नहीं हो रही थी। वह उस वक्त अपनी पूरी स्थिति से काफी परेशान था और उसने अपने गुस्से को रोकने की कोई भी कोशिश नहीं की। लेकिन अब हम आपको एक खास और दिलचस्प बात बताते हैं, जिसे शायद आदित्य ने पहले कभी नहीं सोचा था। वह प्रतिनिधि जिसे असिस्टेंट ने आदित्य से मिलने भेजा था, वह कोई और नहीं बल्कि मंगल थी। जी हाँ, आपने सही सुना। कपिल के असिस्टेंट ने जो बात कही थी वह बिल्कुल सही थी। आदित्य को जो व्यक्ति मिलने के लिए भेजा गया था वह कोई और नहीं बल्कि मंगल ही थी। आदित्य ने कभी सोचा नहीं था कि वह जिस शख्स से मिलने आया था वह मंगल हो सकती है। यह एक पूरी तरह से अप्रत्याशित घटनाक्रम था, जो आदित्य के लिए एक और झटका साबित हुआ। इस मोड़ के बाद आदित्य का गुस्सा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि अब उसे समझ में आ रहा था कि उसने किसी और से मिलने का इरादा नहीं किया था और अब वह जिसे मिलने आया था वही उसके सामने थी। आदित्य की मन स्थिति उस समय बहुत ही उलझी हुई थी और वह अब यह सोच रहा था कि क्या उसने सही किया था या नहीं। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प मोड़ यह आता है कि आदित्य की माँ कुसुम भी उसके साथ जयपुर आई थी। आदित्य ने अपनी माँ से कहा था कि वह कपिल से मिलने के लिए यहाँ आया है, लेकिन अब उसकी उम्मीदें पूरी तरह से टूट चुकी थीं। वह महसूस कर रहा था कि वह जो कुछ भी सोच रहा था वह अब असंभव हो गया था। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या आदित्य और मंगल के बीच इस मुलाकात का कोई असर पड़ेगा या नहीं।
क्या आदित्य अपने गुस्से को काबू में कर पाएगा और मंगल से शांति से बात कर सकेगा? या फिर इस मुलाकात के दौरान कोई और संघर्ष उत्पन्न होगा? क्या आदित्य को इस मुलाकात के बाद खुद से कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा? अब इस शो में और भी ज्यादा ट्विस्ट्स और टर्न्स आने वाले हैं, क्योंकि आदित्य और मंगल की मुलाकात शो के अगले चरण में बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। क्या आदित्य और मंगल के बीच का रिश्ता बिजनेस में नया मोड़ लेगा या फिर एक और उलझन में बदल जाएगा? क्या आदित्य अपनी उम्मीदों को फिर से हासिल कर पाएगा? आने वाले एपिसोड्स में यह सारे सवाल दर्शकों के मन में बने रहेंगे। मंगल लक्ष्मी के इस रोमांचक मोड़ को लेकर दर्शकों में उत्सुकता और भी बढ़ गई है। क्या आदित्य और मंगल की मुलाकात शो के अगले ट्विस्ट को लाएगी या फिर यह केवल एक और हलचल होगी? अब यह देखना होगा कि शो किस दिशा में जाएगा और कैसे आदित्य और मंगल की मुलाकात आगे के एपिसोड्स को प्रभावित करेगी।